ये इंफॉर्मेशन आपको दिखा देता हूं जिससे पूरी घटना से जुड़े किरदारों को और घटनाएं कैसे एक से दूसरे को लीड करती चली गई वो आपको समझने में मदद मिलेगी। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये झमेला क्यों चल रहा है, क्यों शरद पवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस के सामने आकर यह बताना पड़ा कि नहीं, अनिल देशमुख एकदम बेकसूर हैं, क्लीन चिट क्यों देनी पड़ी, और मुख्य चेहरे वो कौन से हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरा मामला घूम रहा है। ये 100 करोड़ क्या सरकार पर भारी पड़ने वाले हैं, ये मुख्य सवाल है। और ये वो किरदार हैं जो इसमें मुख्य रूप से लोगों की निगाहों के सामने और लोगों के जहन में चल रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए आप, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जाहिर है इनकी तरफ निगाहें ये हैं कि ये खुद क्या कहते हैं, ये खुद क्या करते हैं, क्या ये इस्तीफा मांगेंगे, क्या ये एनसीपी की तरफ से दबाव में है, क्या जो कहा जाता रहा कि वो कठपुतली की तरह सरकार चलाते हैं, असली सरकार तो शरद पवार चलाते हैं, क्या ये वाकई है, ये समझने की कोशिश होगी। दूसरा, उनके साथ ही आपको एक चेहरा दिखाई दे रहा है जो ये मेरी तरफ घूमते हुए आ रहे हैं, ये हैं शरद पवार, मराठा क्षत्रप, 60 साल से ज्यादा का पॉलिटिकल अनुभव, केंद्र में कई बार मंत्री रह चुके हैं और राजनीतिक सूझबूझ ऐसी कि नरेंद्र मोदी भी इनको अपना राजनीतिक गुरु किसी समय में बता चुके हैं। क्या वो अब कुल मिलाकर संकट मोचक की तरह सामने आए हैं इसलिए क्योंकि उनको अघाड़ी सरकार बचानी है, या इसलिए क्योंकि एनसीपी कटघरे में आ रही है, एनसीपी कोटे से गृहमंत्री बनाया गया था, एनसीपी की तरफ मुख्य रूप से उंगलियां उठ रही हैं, इसीलिए वो सामने आकर बचाव कर रहे हैं। इसके बाद देखिए मुख्य किरदार कौन है, ये आ गए अनिल देशमुख। अनिल देशमुख जो कि काटोल से लगातार चुनकर और 1995 से लेकर 2014 तक लगातार लगभग मंत्री भी रहे, वो जिनको बड़ा कद्दावर माना जाता रहा, वो जो शरद पवार के बहुत ज्यादा करीबी माने जाते हैं, वो जो कि सीधे सीधे घिर गए हैं, लेकिन शरद पवार कितना बढ़िया लॉजिक लेकर सामने आए ये तो आप भी जानते हैं कि वहीं पर उनसे पूछ दिया गया उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर अस्पताल में भर्ती थे तो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ले रहे थे। लेकिन उसके बावजूद शरद पवार अगर बचाने आते हैं तो यह भी पता चलता है कि अनिल देशमुख कितने करीबी हैं शरद पवार के। और अब उन दो चेहरों पर आ जाते हैं जो पुलिस महकमे से जुड़े हुए हैं। परमबीर आपको नजर आ रहे हैं, परमबीर सिंह अब चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, उनको जाहिर है हटा दिया गया था कमिश्नर के तौर पर मुंबई के, उनको ये बात आहत कर रही थी, या अब वो वाकई किसी के इशारे में वहां की अघाड़ी सरकार को अस्थिर करने में लग गए हैं, ये नहीं मालूम। लेकिन जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि उन्होंने सीधे सीधे एक्सटॉर्शन से संबंधित चिट्ठी लिख दी, जिसको पहले ये कह दिया गया कि ये मेल उनका नहीं है, उन्होंने कहा ये मेल मेरा ही है, फिर कहा गया हस्ताक्षर नहीं है, कहा गया कि भैया इसमें तो हस्ताक्षर चाहिए नहीं होते जब मेल किया जाता है। कुल मिलाकर क्या कुछ ऐसा डिफेंड करने की कोशिश की जाती रही जो डिफेंड नहीं किया जा सकता। और अब देख लेते हैं वो जो गिरफ्त में है, वो जो 16 साल बाद बहाल हुआ था सचिन वजे, वो जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होकर इतना रसूखदार कि वो कहा जाता है डीएसपी एसीपी किसी को कुछ नहीं मानता और सीधे सीपी से बात करता था या सीधे गृहमंत्री से बात करता था, वो जो अब गिरफ्तार है वो क्या क्या ऐसा कह रहा है जो सरकार के लिए खतरा बन सकता है। क्या ये 100 करोड़ सरकार को स्थिर करने वाले हैं, या ये 100 करोड़ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, केवल सचिन वजे को मिला टारगेट था, इसी तरीके से वसूल कर करके सरकार चलाई जा रही थी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।